हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज़, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है। जैसे बैक के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बैक के एग्ज़ाम होंगे। और दूसरी बात, एक्स स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेसिकली फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, अगर वो एक्स स्टूडेंट्स हैं तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो सभी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि भाई हम कैसे खुद चेक कर सकते हैं कि भाई मैं एक्स स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आता हूँ या नहीं आता। सो इसको कैसे चेक करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। तो आज की ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आप ये खुद चेक कर पाओ कि भाई मैं एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आता भी हूँ या नहीं आता, क्या मेरा एग्ज़ाम होगा। सो गाइस, कैसे चेक करेंगे आप? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्स स्टूडेंट कौन है, और दूसरी बात किसे बोलते हैं एक्स स्टूडेंट्स, और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एक्स स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात, दो तरह के स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्स स्टूडेंट में आते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी किसी कारण के वश। हो सकता है कि भाई सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स थे लेकिन उनकी फर्स्ट ईयर की 2 बैक थी, और सेकेंड ईयर में भी उन्होंने अपने 4 एग्ज़ाम नहीं दिए तो 6 एग्ज़ाम हो गए, और भाई उनको लगता है कि यार अब दोबारा से मैं करूँगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ देते हैं हार मानने के बाद। सो वो स्टूडेंट्स जब दोबारा से वहीं से अपनी ग्रेजुएशन को करना शुरू करते हैं, एक तो वो एक्स स्टूडेंट में आते हैं। नंबर 2, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी लड़कियां होती है जिनकी शादी हो जाती है, वो सेकेंड ईयर में होती हैं या फिर थर्ड ईयर में होती है, या हो सकता है वो फर्स्ट ईयर में होती है, या एमए में वो बीच में ही अपनी ग्रेजुएशन को या पोस्ट ग्रेजुएशन को छोड़ देते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में ही रखते हैं, यानी जिन्होंने बीच में ही अपने एग्ज़ाम्स नहीं दिए और अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऐसे 9 साल देता है। अगर आपने कभी बीच में अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी है तो अपने एडमिशन के 9 वर्षों में आप अपनी ग्रेजुएशन में कभी भी उसी क्लास से एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ा, किसी कारण के वश आपकी शादी हो गई, या फिर भाई आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, या कोई और वजह भी हो सकती है। सो आपको आपके एडमिशन वाले ईयर से लेकर 9 वर्षों तक दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये चांस देता है कि भाई आप वहीं से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, दोबारा से आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। सो गाइज, पहली तरह के एक ये स्टूडेंट्स होते हैं, पहले प्रकार के ये स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स स्टूडेंट्स में आते हैं। नंबर 2, दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ अलग प्रकार के एक्स स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि इस स्क्रीन के सामने आप लोगों को ये दिख जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करेंगे कि वो एक्स स्टूडेंट है या नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ ये दूसरा प्रकार कौन सा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स, मान के चलो कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो कुछ दिनों पहले फर्स्ट ईयर में था या सेकेंड ईयर में था या थर्ड ईयर में था, और क्या हुआ, उसने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया, या फिर उसने अपने एग्ज़ाम ना देने के अलावा वो एग्ज़ाम तो दिया उसने, पर एग्ज़ाम में चारों विषय में वो फेल हो गया, या जितने भी विषय उसके पास थे वो उन सभी विषय में फेल हो गया, उसे अगले साल पास नहीं किया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम क्या कहते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम ये कहते हैं कि भाई वो एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। सो गाइज, आप कैसे चेक करेंगे कि आप एक्स स्टूडेंट है या नहीं, पहले हम इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं। कम से कम मेरे पास हज़ारों मैसेज और हज़ारों कमेंट अब तक स्टूडेंट्स के आ चुके हैं कि सर ये एक्स स्टूडेंट्स का क्या फंडा है, एक बारी बता दो, अच्छी तरीके से क्लियर करवा दो, हम आप खुद भी घर बैठे बैठे अपने आप को चेक कर पाएँ कि भाई हाँ, आखिर में ये एक्स स्टूडेंट होते हैं या नहीं होते, कौन एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो चलिए गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सिंपली आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में गूगल ओपन कर लेना है, और गूगल ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में एसवेल लिखकर सर्च करना है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर ही सिंपली एसवेल लिखकर टैप कर देंगे, और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद में आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे, और आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको
क्लिक करना है। सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ऊपर होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे एसयूएल रोल नंबर मांगेगा, फिर आपको बारकोड भरना है। तो ये दोनों चीज़ आपको अपने आई कार्ड पर और फिर रिसिप्ट पर ईजिली मिल जाएगी। आई कार्ड में आपको एसयूएल रोल नंबर डायरेक्टली मिल जाता है और जो बारकोड है वो आपके जस्ट फोटो के ऊपर होता है। सो आप इसमें फिल कर लेंगे, इसको भर लेंगे और भरने के बाद में आप अपने डैशबोर्ड में प्रवेश कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में प्रवेश करेंगे ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा माई अकाउंट का। आपको अपने माई अकाउंट पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आप लोगों के लिए कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि नोटिस, प्रोफाइल, एग्जामिनेशन, फिर रिसिप्ट, कोर्स रिजल्ट और आपका एग्ज़ाम रोल नंबर। सो अभी से ही आप चाहो तो 2 चीज़ें देख सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप अपना प्रोफाइल पे भी क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हो, आपका कौन सा नंबर, कौन सी मेल आईडी है, सो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। देन सेकंड चीज़, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अपने फ्री रिसिप्ट वाले कॉलम पर, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाएगा, जैसा कि उस स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई वो स्टूडेंट जो था वो एक्स स्टूडेंट था। तो अगर आप एक्स स्टूडेंट होगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि आप एक्स स्टूडेंट हो। अगर नहीं लिखा हुआ आया तो आप निश्चिंत रहें, आप एक्स स्टूडेंट नहीं हैं। आप लोगों को कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अब मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँगा जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि भैया हमारी बैक आई है। आप लोगों के सामने कैसी स्क्रीन आएगी ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप एक्स स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा आप लोगों के सामने एक्स स्टूडेंट लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि मैं एक्स स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ। इसके बाद में अब हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बैक के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी बहुत से डाउट हो रहे हैं कि भाई हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, कैसे एग्ज़ाम होंगे। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, बैक के या नॉर्मली 2 तरह के ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, 2 तरह के स्टूडेंट्स के। सबसे पहला एक्स स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, डी यू के किसी रेगुलर कॉलेज में या फिर एनसीवेब में या एसयूएल के अंदर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूजी कोर्स के हो या पीजी कोर्स के हो, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं। देन सेकंड चीज़ में बैक के स्टूडेंट्स में भी जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जो अभी फर्स्ट या सेकंड ईयर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, आप प्रमोट हैं। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में थे या फिर ऐसे स्टूडेंट जो थर्ड ईयर को पास कर चुके हैं लेकिन उनकी फर्स्ट या सेकंड ईयर में किसी न किसी विषय में बैक थी, थर्ड ईयर उनका पास हो गया लेकिन फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, एक तरीके से फर्स्ट या सेकंड ईयर में उनकी बैक है किसी न किसी सब्जेक्ट में। सो गाइज उनका है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इको में बैक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश में बैक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री में बैक है। सो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है और आप थर्ड ईयर पास भी कर चुके हो लेकिन फर्स्ट या सेकंड ईयर में किसी विषय में बैक थी, तो आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर में थे जिन्होंने पास आउट कर लिया और उन्होंने अपने इम्प्रूवमेंट को भरा था, यानी अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे, वो अपने मार्क्स को बेहतर करना चाहते थे, उनसे खुश नहीं थे। सो गाइज उन लोगों का भी एग्ज़ाम होगा। अन्यथा अगर आप अभी भी इस ईयर भी फर्स्ट या सेकंड ईयर में थे तो आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी सिर्फ उन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं। सो गाइज मेरी तरफ से ऐसा लगता है मुझे कि आप लोगों के मन में अब कोई डाउट नहीं होगा कि भाई मेरे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और मैं कैसे ये वेरीफाई कर सकता हूँ, खुद भी मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि भाई क्या मैं एक्स स्टूडेंट की श्रेणी में आता हूँ, क्या नहीं आता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर लाभ देगी और अपने और भी मित्रों के साथ आज की इस वीडियो को आप साझा करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए, अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो गाइज मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।